अपनी वालिदा का माथा चूमा, 4 बाइक निकली। अच्छा। और पुलिस की वर्दियां निकली यहाँ पर, और यहाँ पर 2 फायर किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमीची जनाब। वीडियो का आगाज उससे दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम बात करेंगे जिला कसूर के इलाके खुड़िया खास में ऐसा वाकया पेश आया है यार, क्या बताऊं। अपनी वालिदा का माथा चूमा और अपनी दुकान पर चला गया, रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान पर चला गया। वहां पर आ गया एक बदमाश सिगरेट लेने के लिए। इस नौजवान ने उसको समझाया, रोजे की हालत में सिगरेट, अगर तेरा रोजा नहीं दूसरों का रोजा है। इसी बात पर वो कहता है मुझे 150 की सिगरेट दे दे। 150 रुपए की वजह से उसने उसकी जान ले ली। क्या मामला बना तफसीलन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, और हमने इस भाई को, इस नौजवान को जरूर इंसाफ दिलवाना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम बनते हैं हर मजलूम की आवाज। बेगम देखें, एक तरफ तो ये नौजवान कितना खुश नसीब है, भी इसको मौत कैसे अच्छे महीने में, भी रमजान के महीने में इसने रोजा रखा, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, और जो है ना वो अपनी मामा का। सबसे बड़ी बात जो है ना, मुझे जो बहुत खुशी हुई, और वो शहीद है इस महीने के अंदर, वो शहीद है ना हक, वो बेचारा कत्ल हुआ, इसको हम शहीद कहेंगे। शहीद हुआ है ना, ये अपनी वालिदा का जब जाने लगा तो माथा चूमता है, हाथ चूमता है। मैं खुद उसकी वालिदा के पास बैठी हुई और ये बात सुन रही थी, अपनी वालिदा को कह रहा है मामा आप रोजे ना रखें, आप बीमार हैं, आपके अंदर तो खून की कमी है, ये देखिए आपके हाथ कितने येलो हो गए हैं, आपका मुंह कितना येलो हो गया है। अब देखें उस बेटे का हिसाब लगाएं, अब वो उस माँ का क्या हाल है, उन बहन भाइयों का क्या हाल हो रहा है, और वो जो बदमाश मारने वाला वो तो फरार हो गया। छोटी सी शॉप थी, इसमें सिगरेट वगैरह रखी थी, करियाने की दुकान थी, जनरल स्टोर था, करियाने की शायद दुकान थी, मैंने देखी तो नहीं है। अब वहां पर एक जो है ना वो ऐसा बंदा आता है कि जिसका पहले भी इसने पैसे लेने हैं उससे, मतलब कि उधार करता था, वो सामान लेता था लेकिन इसके साथ उधार करके चला जाता था। अब ये बंदा आया उसके पास सिगरेट लेने के लिए, कि भाईजान मुझे ना 150 रुपए की सिगरेट दे दो। अच्छा। उसने कहा यार बात सुनो, एक तो रमजान का महीना है, रमजान के महीने में तूने रोजा नहीं रखा, सिगरेट पीने के लिए आ गया, तू ऊपर से उधार लेने आ गया, फिर तो सुबह सुबह आ गया। यानी कि उसने कहा कि ये भी 150 जो है ना उसी खाते में लिख लो। इसको गुस्सा आ गया, इसको जब उसने बातें की इसको गुस्सा आ गया। इसने कहा कि ये 150 रुपया भी मैंने तुझे नहीं देना। अच्छा, जिससे यही 150 रुपया अब मैंने तुझे नहीं देना, ये भी उधार लिखो, ये भी उधार लिखो। अच्छा, वो कहता है भाई सुबह सुबह मेरे पास तुम आ गए हो यार, अल्लाह का नाम वो तो हक बात कर रहा है ना, वो तो हक बात कर रहा हुआ था। ठीक है। अब ये इस बात पे इनकी तू मैं हो जाती है। अच्छा। अब वो बंदा घर जाता है, 6-7 बंदों को साथ लेता है जी, डंडे सोटे पकड़ते हैं, और ये बंदा हाथ में राइफल लेके आता है। अच्छा। ठीक है, लेके आता है 32 बोर जिसको बोलते हैं, वो लेके आता है, और इसने आते फौरन उस भाई को यहाँ पर 2 फायर किए। वो बेचारा मौके पे फोत हो गया। अच्छा। ये 2 भाई थे, कहते हैं दोनों साथ ही खड़े थे, दोनों भाई साथ खड़े थे। जब उसने देखा मेरा भाई पीछे गिरा हुआ है, हाँ जी, तो वो उसने मतलब फौरन फिर उसकी राइफल पकड़ी है। उसने ना जिसने इसको भाई को मारा है वो इसको भी मारने लगा था। अच्छा। फिर इसने फौरन उसकी राइफल को पकड़ा, ऊपर किया तो फायर ऊपर को हो गया। अच्छा। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी लिखी हुई थी, अभी बाकी थी, लेकिन वो तो शहीद हो गया, जन्नत में चला गया। उस जालिम का कुछ नहीं बनना। अब क्या मामला है कि अब जो ना FIR जब दर्ज हुई है ना, पुलिस वालों ने उनके घर में रेड किया ना, तो उनके घर से चोरी की 4 बाइक निकली। अच्छा। और पुलिस की वर्दियां निकली। वो क्या करते थे, पुलिस की वर्दियां पहनकर हम जैसे लोगों को लूटते थे। अच्छा। पुलिस की वर्दी पहन के, वो पुलिस की वर्दी जो हमारे लिए हिफाजत का बनी थी। अब देखें वो उनको धोखा देते थे ना लोगों को। जी। अब पुलिस वालों को भी तो धोखा है ना, लोग कहते होंगे ये पुलिस वाले लूट रहे हैं जी, लेकिन लूट वो और कोई रहे थे यूनिफॉर्म पहन के। जी। ये भी एक केस बनता है। वो अब सारी फैमिली दौड़ गए हैं, फरार हो गए। पकड़े नहीं गए, वो फरार हो गए। अच्छा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हम उनके लिए आवाज को बुलंद करते हैं, हम मजलूम शहीद के साथ खड़े हैं, उनके वालिदैन के साथ खड़े हैं, उनके बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। बहुत बड़ी बात की है। मैं जब गया हूँ अफसोस के लिए गया हूँ ना, उसने कहा कि हमने वोट दिया मरियम नवाज को दिया। अच्छा। शहबाज शरीफ को वोट दिया, और वो यहाँ से जीते हैं,
और किसी ने हमारा जो है ना वो हाल तक नहीं पूछा। इन्ना लिल्लाहि। किसी बड़े ने, इतना बड़ा सानहा हो गया, उनका जवान बेटा अनमैरिड 16 पढ़ा, एमए किया हुआ बच्चा, खूबसूरत तरीन बच्चा दुनिया से अब चला देखें, गया। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं उनके घर गई तो वहां पे खवातीन ये बता रही थी कि इनकी खाला के घर इसकी एंगेजमेंट हुई थी। अब सारी ईद की तैयारी थी। अब वो सारी शॉपिंग उसकी बेगम के लिए, मतलब जो उसकी मंगेतर थी उसके लिए ले जाने के लिए ईद सारी तैयारी करके उन्होंने रखी हुई है, वो पैकिंग की हुई है। अब इसकी शादी थी, जी। दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी करनी थी उन्होंने। तो अब देखिए वो माँ का नौजवान बेटा चला गया। अच्छा, सबसे बड़ी इसका जो ना क्या गया? अफसोसनाक खबर यह है कि इसका बाप भी नहीं है। हाँ, बाप भी नहीं है। इस 4 बच्चे भाई का हैं, बाप नहीं एक है, बहन एक बहन है। है। 2 भाइयों की शादी हुई और 2 की होनी जी। थी। तो अब ये तीसरा जो था अल्लाह को प्यारा, अगर एक भाई अनमैरिड रहता है। कल इंशाल्लाह हम इनका इंटरव्यू लगाएंगे और आप लोगों ने इंशाल्लाह। जरूर देखना है और साथ भी देना है कि उन बेचारे लोगों को भी जो है ना वो इंसाफ मिल सके। जी जी।